नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप कर रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर पढ़ रहे होंगे। घड़ी में ठीक 8 बजते ही हम आपके बीच में हाजिर होते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर, कुछ ना कुछ ट्रिक लेकर, कुछ ना कुछ बेहतर लेकर। और आप सबका प्यार हमें मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। जो बच्चे डिले करके आते हैं भाई, उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आप टाइम पंक्चुएट हो जाइए, डिसिप्लिन में आ जाइए। जब जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब तब आप बड़ा कुछ करेंगे। तो आज की जो क्लास है अनुपात समानुपात के पिछले कई दिन से हम चला रहे थे, तो उसके कुछ टॉपिकों को हमने रोक दिया है। थोड़े से कुछ टॉपिक हम परसेंटेज के आपको बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है। और वो परसेंटेज में वो क्वेश्चन नहीं जो बाकी सब करा रहे हैं। परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं रैंडमली, और आप ऊपर नीचे देखने लगते हैं। कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी करके होते हैं। और जब वो पेपर आपसे छोटा पूछता है तो आप फंस जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके बीच में आज हाजिर हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस टनक क्लासेज में। और आप नीडी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि हम पर डे ठीक 8 बजे आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक 8 बजे आप आइए। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेशन प्लस जो मेजरमेंट होती हैं हमारी, किलोग्राम, कुंटल, मीट्रिक टन, लीटर, मिलीलीटर, उन पर जब आधारित प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो क्वेश्चन आज हमने शामिल किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्लास में देर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। टाइम आपका बहुत कीमती है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। 8 बजे आप क्लास के साथ जुड़िए। 8:30 बजे मेरी क्लास ओवर हो जाती है। उसके बाद आप 1.5 घंटे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बेहतर करिए। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 540 का 75% का 1 सही, 2/5 का 2/3 किसके बराबर होगा। इन क्वेश्चंस को करते समय ना आप बहुत हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को करते हैं और कैलकुलेशन संबंधी मिस्टेक कर लेते हैं। तो उस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। 540 का मतलब होता है गुना, और पहली बार में ही आप उसको कन्वर्ट करके लिखिए 75/100। परसेंटेज को भी आपने 100 लिखा, फिर का आया तो फिर गुना आपने लगा दिया। 5 एकम 5 और 2 7/5 आपने अगली लाइन को लिखा, फिर आपने का लिखा और 2/3 लिख दिया। ठीक है। अब आप करते कैसे हैं, बहुत से बच्चे 0 से 0 को कट कर देंगे। नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 75 25 से 3 बार और 100 पूरे 4 बार कटता है। ठीक है। अब आप समझिए, 2 से ये 2 बार कट जाता है, और 5 दूनी 10 से ये 0 ख़त्म कर दीजिए, और 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो आपको मिला क्या, देखो नीचे तो सब खत्म हो चुका है, ऊपर 54 मिला और 7 मिला। आप कभी भी कैलकुलेशन करते समय ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपको करना कैसे। मैंने यहाँ की 0 से 0 कट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ की 0 से जब 0 कटते तो आप फिर 5 से ऊपर कट करने जाते, 5 से नीचे। मैक्सिमम कॉमन को हमको कट करना होता है। 25 थी 75 दिख रहा है, 25 चौका 100 दिख रहा है। मैंने 25 से 3 बार 4 बार, 2 से मैंने 4 को कट किया 2 बार, 2 की 5 में गुना की 10, 10 से 0 ख़त्म हो गई, बचा 3, 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना 54 यहाँ से, 7 यहाँ से। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को आप चेक करेंगे। और जब नन वाला ऑप्शन हो तो आप अजम्पशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बताते थे कि यूनिट डिजिट अप्रोच से आप जा सकते थे। 7 की 4 में गुना करेंगे, 7 चौक 28, और 8 एक ही में है, लेकिन एक में तो है मान लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, नन दिया हुआ है। हो सकता है आगे की डिजिट बदल दी हो, तो इसलिए जब नन दिया हुआ हो तब आप कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो 7 में 4 की गुना, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, और 7 पंजे 35 और 2 37, तो कितना हो गया 378 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को कराने का मेरा ध्येय यह है कि आप कई बार कैलकुलेशन में बहुत अलग से उलझ जाते हैं, और कैलकुलेशन आप गलत तरीके से कर देते हैं, 0 से 0 कट करके तब आप कर देते हैं। तो पहला नियम आपने ये समझा कि मैक्सिमम कॉमन रेशो से आप कट करते हैं, मैक्सिमम कॉमन नंबर से आप कट करते हैं। पहला नियम, छोटे से नहीं कट करने जाएंगे, बड़े से कट करने की सोचते हैं। चलिए दूसरा देखिए आगे। 3600 का 7/9 का 45%, 45/100। परसेंट को 100 लिखते हैं ना, परसेंट का 100 नीचे लिखा जाता है, का मतलब गुना, और 35 का 100। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इस तरह से कि हमने केवल का को कन्वर्ट किया और परसेंटेज वगैरह जो है उसको हमने न्यूमरलाइज किया है, यानी नंबर उसको दिया है। अब क्या करना है भाई,
देखो मुझे अब मैक्सिमाइज की बात कर रहा हूँ, फिर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट दिख रही हैं, और 9 पंजे 45, 5 यहाँ से, 5 इसका और 5 से ये 7, 4 5 और 5 25, 25 चौका 100। समझे या ना समझे? देखो 5 इसका ख़त्म कर दिया, 5 इसका ले लिया, तो 5 पंजे 25, 25 से 100 कट गए 4 बार, और ऊपर बच गए 7। अब देखिए इस 4 से इस 36 को कितनी बार कट कर दूँ? 9 बार। 4 9 36 होते हैं, तो मेरे पास बचा क्या अब ऊपर? 9 गुना 7 गुना 7। ठीक है, और इस बार भी नन का ऑप्शन है, तो गुना इस बार भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। 9 सत्ते 63, और गुना में फिर क्या करेंगे? 7। ठीक है, और 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 छिंग 42 और 2 44। कितना हो गया आंसर? 441। तो आप समझे होंगे कि आप कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे करते कि 5 से इसको 20 बार कट करते, फिर 5 से 7 बार, और 5 से 20 को 4 बार, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। लेकिन जब कॉमन 2 2 में दिया हो तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। ठीक है ना, समझे या ना समझे? नहीं तो आप एक तरीका और है, देखो यही क्वेश्चन आप बिल्कुल प्यार से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जिनको एक साथ कट करने में दिक्कत होती है वो देख लीजिए। 3600 गुना 7/9 गुना 45/100 गुना 35/100। तो जीरो से तो जीरो कट कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट जीरो कट हो रही हैं। ठीक, 9 से इसको 4 बार कट कर सकते हो, 4 से इसको 25 बार कट कर सकते हो। ठीक है ना, समझे या नहीं समझे? 5 से इसको 5 बार कट कर सकते हो, इसको 9 बार कट कर सकते हो, 5 से इसको 7 बार कट कर सकते हो। फिर भी आपका क्या बचा? 9 7 और 7, तो 9 7 और 7, और 9 सत्ते 63 आपने लिखा गुना 7 की, और तो 7 की गुना करने के बाद आपका 441 आंसर आ रहा है। मतलब आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझना नहीं है, और स्पष्ट रूप से लिखिए। कुछ बच्चे जो है साइड में लिख देते हैं, फिर उसका पता नहीं चलता कि वो नीचे है वाला है या ऊपर वाला। ऊपर वालों को ऊपर बढ़ाते चले जाइए, नीचे वालों को नीचे बढ़ाते चले जाइए, ताकि दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी भी पड़े तो भी आप उसमें फंसे नहीं। समझे ना समझे? अगर आपको इन केस दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी पड़ रही है तो भी आप उसमें फंसेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का सिखाना था कि 0 से 0 ही कट करेंगे, ज़्यादा 25-25 के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो क्या है? 500 का की जगह हमने 6/7, यहाँ 42/100, ठीक है, और यहाँ 35/100। अब देखिए 2 जीरो से मेरा 2 जीरो क्लियर कट में जा रही हैं, और 5 से अब कट कर दूंगा कितनी बार? 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, और 5 से 7 बार। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें से 2 से कट करो 21, और 2 इसमें से इसमें कट करो 3, 4 खत्म हो गया, और 7 से इसको कट करो 3 बार। अब क्या बचा ऊपर? 3 तिया 9 बचा, और गुना यहाँ से कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, 3 तिया 9, और यहाँ से कितना बचा? 7, 9 सत्ते 63। आप देखिए क्या 63 आंसर में है। और जल्दबाजी में आप कोई गलती कर गए तो इनमें से ऑप्शन मिल जाता, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? नन। देख लो, क्लियर बात है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 5 से मैंने 100 को 20 बार कट कर दिया, 5 से फिर मैंने ये 4 बार कट कर दिया, और ये 5 से 7 बार कट कर दिया। 2 से 21 बार, 2 से 3 बार, दोनों का 2 2 मिला के 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 7 से 21 3 बार, 3 तिया 9 यहाँ से बना, 7 यहाँ से बना, तो 21 9 सत्ते 63। आपका आंसर कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। तो पीस माइंड से सोचेंगे। पेपर में हमेशा किस माइंड से सोचना है? पीस माइंड से सोचना है। थिंक प्रोसेस जनरेट करनी है, एक अलग ही रिदम में आपको सोचना है। और जो आपको ये कहते हैं कि इनका भी शॉर्टकट की ज़रूरत है, तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इनके शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है। इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में अपने माइंड को अननेसेसरी ना सीखते समय थकाइए, ना पेपर में करते समय, क्योंकि हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मुझे तो लगता है कि हमेशा ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर की ट्रिक जो होती हैं वो हमेशा भूल में हो जाती हैं, वो कभी याद पेपर में नहीं आती हैं। हाँ, बेसिक की तरह आप सीखिए। अब ये क्वेश्चन है, अक्सर मैंने बच्चों को ना ऐसे क्वेश्चनों में भी फंसते देखा है, और ये माइंड में मेरे में इस क्लास को करने का आया भी इसलिए क्योंकि आप
बेशक बनते हैं बहुत बेहतर कि नहीं हमें आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड माइंड में आप भी होते हैं। जब क्वेश्चन आ जाता है तो सस्पेंस आपको पर भी क्रिएट होता है। आप भी एक पल रुक कर सोचते हैं कि क्या होगा, वो क्या होगा का सोचना है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जिनके साथ का, की, से आदि आदि चीज़ें लगी होंगी वो हमेशा आपका हर बनेंगे। क्या बनेंगे? हर। क्या बनेंगे? हर। जिनमें का, की, के, से ऐसे शब्द लगे होंगे वो हमेशा हर बनेंगे। तो हर देखो, इसमें का किसके साथ है? आधे घंटे के साथ। तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। आधा घंटा लिख दूं क्या? आधा घंटा लिख दूं? घंटा। आधा घंटा नीचे जाएगा, हर बनेगा। और 1 मिनट 10 सेकंड ये अंश बनेगा। ठीक है। अब बात आती है 1 मिनट 10 सेकंड, ऐसे लिखेंगे। अब बात समझिए कि इन क्वेश्चंस में होता क्या है। इन क्वेश्चंस में समझने वाली बात ये होती है कि जब भी आप परसेंटेज बना रहे हो हमेशा से सेम मेजरमेंट में करने होंगे। और बड़ी मेजरमेंट की तरफ मत जाइए। किसकी तरफ जाना है? छोटी मेजरमेंट की तरफ जाना है। नेवर गोज टू बिगर मेजरमेंट, ऑलवेज गो स्मॉलर मेजरमेंट। हमेशा आप स्मॉलर मेजरमेंट की तरफ चलेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े ताश के खिलाड़ी हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो। 1 मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में। सबसे छोटी मेजरमेंट क्या है इन तीनों में? सेकंड। तो मैं कन्वर्ट सेकंड में करने जाऊंगा। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 10 सेकंड, ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए आगे। आधा घंटा 1/2, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ भी मैं कहाँ तक पहुँच गया? सेकंड तक। सेकंड से सेकंड कैंसिल, और परसेंटेज बनाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ। अब देखिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से 30 बार, 60 और 10 कितना? 70, डिवाइड में 30 की गुना 60 में, गुना नहीं करेंगे बस लिखेंगे 30 गुना 60 गुना 100। ये यहाँ तक आप ले आए। और अब देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दी, तो कितना बन गया? 7/6 18। इतना परसेंट आ रहा है। क्या आपका ऑप्शन इनसे मैच कर रहा है? क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? 1 मिनट 10 सेकंड, देखो ना, आधे घंटे में 30 मिनट, 30 मिनट को मैंने सेकंड में बदली। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड से कौन सा प्रतिशत बन रहा है? 7/18। क्योंकि 18 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। 18 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट। देख लो आप जरा, कैलकुलेशन देखो जरा, ठीक है या गलत है, बताओ जल्दी से। आधे घंटे का करो, आप समझो जरा। चलो चलो करो। सही कुछ सही है क्या? अच्छा ये 70 है, 7 नहीं है, 70/18 है। ऐसी भी गलती होती है। ठीक है ना, 0 कटी नहीं है तो 7 कैसे आ गया? 2 जीरो 2 जीरो कटी, 6 18, 70/18। ऑप्शन को ट्राई करते हैं। देखो ज़रा, 18 से वो करो, 18 3 54, 18 चौक 72, 3 पॉइंट और लगभग 4 के अप्रोक्सीमेशन। 3.5 नहीं बनेगा। 18 चौक 72, लगभग 2 ही कम है, तो 4 को अप्रोक्सीमेशन जो 4 के नज़दीक होगा। 3 पॉइंट समथिंग लिख रहा हूँ, मतलब 4 के सब अब पास का। तो 4 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 4 के पास। अब नन वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन हूँ कि ये है, लेकिन अब नन वाला ऑप्शन है तो मैं भाग लगा लेता हूँ। कैसे लगाते हैं भाग, वो भी समझ लीजिए ना। भाग लगाइए। 70 में किसका भाग लगाना है मुझे? 18 का। 18 थी 54, कितना बचेगा? 6 और 1 16, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 18 8 144। ठीक है, 4 घटे 18 मट्ठे 144, तो यहाँ से फिर से 16, 18 मट्ठे 144, 3.88, मतलब 8 को कन्वर्ट करेंगे 9 में, तो कितना कौन सा ऑप्शन हो गया? 3.89। तो मतलब आप क्लियर समझिए कि कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर नन भी है तो भी आप 7/18 को नहीं करके भागेंगे। मैंने किया ना, मैं ऑप्शन चेक करने गया कि कहीं कहीं ऑप्शन ऐसा तो नहीं था कि जो आ जाए, लेकिन वो ऑप्शन चेक करने की बजाय हम क्या दें, अपनी कैलकुलेशन को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है ना, तो आप कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए,
6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो का किसके साथ है? 6.8 के साथ, तो ये तो नीचे बनेगा 6.8, बाकी कितना है? 17 ग्राम, ठीक है ना। 17 ग्राम परसेंटेज कन्वर्ट कर दो, गुना 100, पॉइंट से 0 बढ़ा दी, 17 से 4 बार, यही तो आएगा, ये 4। अच्छा एक चीज़ फिर भूल गए आप, क्या? केजी और यह ग्राम, तो केजी है और ये ग्राम है, ये है केजी और ये है ग्राम। तो केजी को ग्राम में बनाने के लिए 1000 की हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो केजी कैंसिल हो गया, 1000 की वजह से ग्राम में कन्वर्ट हो गया और ग्राम से ग्राम कट गया। तो मेजरमेंट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो कितना बचा? 1000 से 1000 कैंसिल हो गया अब, तो कितना बताओ? ये 4 बार कट गया, तो 1/4 आ गया, 1/4%। और 1/4 को क्या लिखते हैं? 0.25%। ये तो आप याद रखिए, समझे ना। अब मैं आपको ग्राम किलोग्राम इनका महत्व समझा देता हूँ, क्या होता है वो समझिए। एक आप नंबर लाइन बनाइए, कर लेंगे, ये तो बहुत आसान चीज़ है। एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पर आप लिखिए, मैं केजी से ही स्टार्ट करूँगा, किलोग्राम, पूरा लिखूँ क्या हिंदी में? चलो ऐसे लिख देता हूँ, किलोग्राम। दूसरा हेक्टोग्राम, तीसरा डेकाग्राम, चौथा ग्राम, पांचवा डेसी। देखिए सी सब के बाद में लगेगी, डेसी, ऊपर सेंटी और आगे मिली, आगे आएगा मिली, मिलीग्राम। ग्राम अपने पास लगा लेना, मिली। अब आपको क्या है, इधर से आप इधर कन्वर्ट करने चलेंगे, तो ये है राइट वे, और राइट वे में आप करते चलेंगे 10 की गुना। क्या करते चलेंगे? 10 की गुना। मतलब आपको किलोग्राम से ग्राम पर जाना है, तो देखो कॉलम देखो, 1 2 3, मतलब कितनी? प्रत्येक कॉलम के लिए 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? किलोग्राम को अगर ग्राम पर पहुंचना है तो 1000 से गुना करनी पड़ेगी। क्लियर? किलोग्राम को सपोज दैट करिए डेसी ग्राम तक पहुंचना होता, तो कितने कॉलम? 1 2 3 4, मतलब कितनी बार गुना? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे, डेसी तक पहुंच गए। समझ रहे हैं? अगर यही काम मैं उल्टा चलूँ, ग्राम से मुझे किलोग्राम में जाना है, तो रिवर्स में कितने चले? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो मुझे नीचे प्रत्येक बार 10 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो मुझे मतलब 10 10 कितना हो जाएगा? 1/1000। जो काम मैं अभी ऊपर कर रहा था सीधा सीधा, वही काम मैं नीचे नीचे करूँगा। तो मेजरमेंट को चेंज इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रत्येक इसकी तरफ चलेंगे तो प्रत्येक कॉलम 10 का काउंट करके गुना करते चले जाएंगे, और उधर से रिवर्स चलेंगे तो प्रत्येक बार 10 से गुना करके भाग लगाते चलेंगे। ये इट मीन्स डिवाइडेशन। तो ये आप चेक करिए, ठीक है ना, और आप इस चीज़ को समझिए। चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। 75 ml को 75 ml 1.75 लीटर का, मतलब नीचे देखिए का इसके साथ है तो मैं इसी को तो लूँगा नीचे, 1.75 लीटर मैंने ये ले लिया, और ऊपर है 75 ml। तो भाई मुझे लीटर से ml में कन्वर्ट करना है। ज़रा देखो तो पीछे वाले पे यहाँ देखिए, ग्राम को बदल के क्या कर देते हैं हम? लीटर कर देते हैं, लीटर। तो लीटर से मुझे कहाँ जाना है? मिलीग्राम तक। तो कितने कॉलम है? 1 2 3, मतलब मुझे कितने? 1000 से। याद भी नहीं है तो आप टेबल को याद कर लीजिए, एक बार इसका क्रम याद कर लीजिए। तो मुझे कितने से करनी पड़ेगी? नीचे 1000 से गुना करनी पड़ेगी, लीटर कट जाएगा, ml हो जाएगी, ml से ml। अभी मैंने केवल मेजरमेंट को कन्वर्ट किया है, और ये पता चल गया है कि का वाला 1.75 नीचे ही आना है। परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाए और 2 जीरो अपने ऊपर बढ़ा दी, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट। तो ये बन गया भाई 75/175 गुना 10, और 25 से 3 बार और 25 से 7 बार, तो ये आ गए 30/7%। अब 30/7% का मतलब 7 चौक 28, 4 और 2 बचा 7, तो कितना हो गया? 4 सही 2/7%। तो आप मुझे समझ पा रहे होंगे कि मेरा इंटेंशन क्या है। मेरा इंटेंशन ये है कि कई बार हम जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जो नहीं करनी चाहिए। कितना भी क्वेश्चन कैसा भी हो जी,
लेकिन उसमें भी मीजरमेंट को आप चेक अवश्य कर लेंगे। अगर आपने मीजरमेंट चेक करते समय कोई गलती कर दी ना तो क्वेश्चन का आंसर इधर से उधर आएगा। आप समझ लेना, जरा सा भी भटके तो जरा से भटकने पे ही दूसरा आंसर आ जाएगा। देखो जरा अगला, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, आपको कुंटल उंटल का कुछ पता ना हो, और देख लीजिए सब आंसर लगभग एक जैसे, 15%, 1.5%, 150%, 30 को छोड़ दीजिए। ये आंसर जितने भी हैं, अगर आपने जरा सी भी मेजरमेंट को गलती की तो कब आप 1.5 को 15 कर देंगे ये आप खुद नहीं जानते, कब आप 15 को 150 कर देंगे ये आप खुद नहीं जानते। तो यहाँ मेजरमेंट का खेल है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि किस मेजरमेंट को किस मेजरमेंट में कितनी बार कैसे चेंज करना पड़ता है, और इनको भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जैसे अभी बात करते हैं इसको, तो का किसके साथ लगा हुआ है, मीट्रिक टन के साथ, तो मतलब ये तो नीचे आएगा, 2 मीट्रिक टन किसके नीचे आएगा, नीचे आएगा मीट्रिक टन, ठीक, और 30 कुंटल ऊपर जाएगा, 30 कुंटल ऊपर जाएगा। तो मुझे छोटी मेजरमेंट की तरफ जाते हैं, मीट्रिक टन बड़ी है कुंटल छोटा है, तो लगाइए 30 कुंटल, और अब मीट्रिक टन को मैं बदल रहा हूँ, मैं लाइन ही बढ़ा के, तो 10 कुंटल। 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं, 10 कुंटल होते हैं। तो कुंटल से कुंटल कैंसिल, परसेंटेज बनाने के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 50 बार कैंसिल, तो 50 की गुना 3 में कर देंगे तो कितना, 50 या 150% आपका आंसर आ रहा है। अगर आपको ये कुंटल नहीं पता होता, क्या क्वेश्चन को कर पाते, नहीं कर पाते, हाथ में आया हुआ भी फिसल जाता। इसलिए आप ध्यान से समझिए कि मेजरमेंटों को आप पढ़िए, अगर कंपटीशन के स्टूडेंट, ऑल मेजरमेंट्स को पढ़ लीजिए, कुंटल, मीट्रिक टन, टाइम का आप जानते ही है, डेसीमीटर, डेकामीटर। कई बार डेका और डेसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, डेका और डेसी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, डेका हमेशा बड़ी अमाउंट होगी और डेसी हमेशा छोटी होगी, डेसी, सेमी और मिली, डेसी, सेमी, मिली जो है वो छोटी अमाउंट्स होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 150% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। मेरे कहने का केवल करवाने का उद्देश्य ये है इस क्लास को, पहली तो आप कैलकुलेशन बी केयरफुली कोई कैलकुलेशन करिए। दूसरा, आपको ये नहीं पता चलता है किसको ऊपर किसको नीचे रखूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब इसको ना बहुत बच्चे कैसे करते हैं, 48 का x% बराबर 6, ये, और यहाँ से x/100, 48 गुणा x/100 बराबर 6 करते हैं। x बराबर क्या करेंगे, 6 गुना 100/48 करेंगे, और तब जाके आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 8 और समथिंग 12.5% आएगा। ये आपने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको लाए, ऐसे ही तो लाते हैं हम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या मेथड लगता है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा वे, मैंने पहले भी बताया, जिसके साथ का लगा है उसे नीचे लिख दो। का लगा है 48 के साथ, मैंने 48 लिख दिया, और 6 आपका बिना का के है उसको ऊपर गुना 100, 6 से कितनी बार, 8 बार, तो ये भी तो भाई 100/8 ही बना। देखो यहाँ भी आपका 100/8 बनना था, ये भी 100/8 बनना है, और 100/8 को क्या करेंगे, 100 में देखो 8 का भाग लगाइए, तो कितना, 8 एकम 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 12 सही 4/8 हुआ, और 4 से 2 बार, तो 12 सही 1/2% बना या ना बना, 12 सही 1/2% बना या नहीं बना। तो मैं आपको इतनी कैलकुलेशन करने क्यों जाऊंगा। आपको लगता होगा कि जी ऐसे करने लेने में क्या बुराई है, भाई माइंड तो थकेगा ना। अगर यहाँ से 30 सेकंड बच रही हैं, प्रत्येक क्वेश्चन से 10-15 सेकंड बच रही हैं, और 20 क्वेश्चनों पे बचा है, तो आपको 5 से 7 मिनट, और पेपर में 5 से 7 मिनट का बचा जाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं शॉर्ट ट्रिक कह के ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ बेस है, जिसके साथ का की के आ जाए, से आ जाए, वो हमेशा नीचे जाएगा। मैं तो वही बेस करा रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि ट्रिक करा रहे हैं, मैं तो बेस करा रहा हूँ। तो बेस की तरह सीखे, लेकिन एक्स नहीं सीखना है, एक्स नहीं सीखना है। चलो अब देखो, एक ये क्वेश्चन, जब क्वेश्चन लिख रहा था तो अचानक से रैंडमली मन में आ गया, मैंने कहा चलो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि क्या आपका रिएक्शन होता है। 1/2% का मान दशमलव में कितना होगा, 1/2%। अब बच्चे को ये भी नहीं होता भाई 1/2%, बच्चा कर देता है 1/2 का 0.5, ऐसे नहीं, 1/2%, परसेंट का नीचे 100 आएगा, अगर परसेंट है तो उसका नीचे 100 आता है,
तो भाई 1/2 का कितना, मैं अब इसको अलग अलग कर रहा हूँ। 1/2 का मतलब होता है 0.5 आधा बटे 100। अब 2 जीरो हैं, 2 पॉइंट अंदर जाएगा तो एक ऑलरेडी है, 2 पॉइंट अंदर जाएगा तो इतना बन जाएगा 1 2। देखो एक तो पॉइंट अंदर है 1/2 का, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 लिखते हैं ना, सबको पता है ये तो 0.5, और बटे में परसेंटेज वाला 100, तो 100 को 1 2 2 पॉइंट अंदर जाएगा, एक ऑलरेडी है, 2 और चले गए तो 0.005 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 0.00, अच्छा 2 एक जैसे लिख दिए तो एक में 0 बढ़ा लेते हैं, इसमें 0 होगी तो ये बी हम ऑप्शन कर लेते हैं 0.005%। क्लियर सी बात समझ आ रही है ना। मुझे 0 का भाग नहीं लगाना है, मुझे ये 200 नहीं लिखना है, मुझे केवल 2 का भाग लगाना है और 0 को मैं पॉइंट के रूप में अंदर ले जाऊंगा, 0 को मैं पॉइंट के रूप में अंदर ले जाऊंगा। सपोज दैट करिए कि मान के चलिए ये 17 बटे ये होता 4 0 होती, मुझे इसका भाग लगाने में क्या है 4 पॉइंट अंदर जाना है। देखो 17 1 2 अंक हो गए, तीसरा चौथा मैंने 0 से बढ़ा दिया, ये हो गया आंसर। मुझे जितनी 0 उतना पॉइंट अंदर। मान के चलिए यही मेरा क्वेश्चन ये होता कि 1.7 बटे मुझे 1 2 3 4 0 मुझे फिर मिलती, तो मैं क्या करता, एक ही तो है मेरे पास, 7 तो ऑलरेडी पॉइंट में है, तो 1 2 3 4 यहाँ ला के मैं पॉइंट करता, क्योंकि ये 7 काउंट नहीं होगा। अब पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ से 4 स्थान अंदर जाना है, तो एक स्थान इसका और 3 मैंने क्या बढ़ा ली 0 बढ़ा ली। तो इतना सिंपल सा आपको सोचना है। कई बार हम इन चीज़ों को भी नहीं जान पाते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें भी नहीं आती हैं वो सीखिए। आप मुझे कहिए कमेंट में, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपके लिए क्लास बनाऊँगा। दुनिया बना रही है बड़े बड़े बच्चों के लिए, दुनिया बना रही है ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मैं आप सबसे कमज़ोर बच्चे के लिए क्लास बनाना चाहता हूँ। मैं सबसे लास्ट पंक्ति में खड़े बच्चे के लिए काम करना चाहता हूँ। आपको नहीं आती 2 में 2 की गुना, आप मुझे बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा 2 में 2 की गुना, आप समझिए, लेकिन आप साथ दीजिए तब। चलो ये देखो 2 कुंटल 2.5 किलो का कितने प्रतिशत, अभी आपने कुंटल और मीट्रिक टन पढ़ा, तो कुंटल और मीट्रिक टन में आप क्या कर रहे थे कि कुंटल और मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल के होता था, 1000 किलो के होता था। कुंटल कितना क्या होता है तुमको सबको पता है, 100 किलो का। तो अब ज़रा देखिए, तो कुंटल 2 कुंटल 2.5 केजी का कितना होता है। अब अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि अक्सर बच्चा बड़ी मेजरमेंट को नीचे रख लेता है और छोटी मेजरमेंट को ऊपर रख लेता है। समझना इस बात को। आप जब नॉर्मली होते हैं तो आप क्या करते हैं कि 2.5 को ऊपर रख लेंगे, किलो में है, कुंटल को नीचे रख लेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये है, और ऑप्शन भी देखो आपको इसी हिसाब से। लेकिन यहाँ रुक जाइए, उन्होंने का किसके साथ कहा, उन्होंने कहा 2.5 केजी का, तो मतलब 2.5 केजी तो भाई नीचे आएगा, क्योंकि का इसके साथ लगा हुआ है। यही गलतियां आप बार बार करते हैं, और मैं इसी गलती को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया। तो 2.5 नीचे आ जाएगा, ऊपर का जाएगा 2 कुंटल। अब मुझे चेंज क्या करना पड़ता है, बड़ी राशि को छोटी राशि में करूँगा, तो 2 कुंटल को केजी में करूँ तो 100 केजी हो जाएगा, और नीचे 2.5 केजी है ना। तो केजी से मैंने केजी कैंसिल कर दिया, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना कर दी, और पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी। और 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 2 गुना हो गई। अब तो कुछ नीचे बचा ही ना, 4 दूनी 8, और 1 2 3 0 आ गई, तो कितना हो गया 8000%। ई ऑप्शन जाके सही हुआ है। तो हमेशा से इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि का जिसके साथ हो, से जिसके साथ हो, वो हमेशा मेजरमेंट कहाँ रखी जाएगी, डाउन टू अर्थ, नीचे रखी जाएंगी। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में आपके साथ मैं इतना ही जुड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नए आइडियाज़, नए कमेंटों के साथ, नए लोगों के साथ, नए बच्चों के साथ, नए आइडिया के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।